सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल इन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि जो भी भूत भौतिक कार्य कारण संसार है वो सब प्रकृति से उत्पन्न हुआ और प्रकृति के सहयोग से ही मोक्ष ज्ञान भी होता है, बुद्धि आदि से, मन आदि से और इंद्रियों से। तो यह अवस्था भी संसार जैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न हुए, संसार भी और मोक्ष भी। तो एक ही जिसका कारण होता है तो वो कार्य भी एक ही जैसे होने चाहिए। तो इसका समाधान करते हुए बोला था न तज्जस्यापि तद्रूप न तज्जस्यापि तद्रूपात् पंकजवत, उससे उत्पन्न होने के बावजूद भी न तद्रूपता, दोनों में तद्रूपता नहीं है, पंकजवत कमल के समान। यद्यपि मोक्ष या आत्मज्ञान प्रकृतिजन्य है, प्रकृति के सहयोग से आत्मा को स्वरूप का ज्ञान हो पाता है। सांख्य में इस विचार को निश्चित रूप से माना गया है कि प्रकृति से यह सर्ग रचना आत्मा के भोग अपवर्ग दोनों का संपादन करती है। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, तब प्रकृति के सहयोग से होने वाला भी आत्मज्ञान या मोक्ष संसार रूप नहीं होता। अभिप्राय यह है कि संसार अवस्था में जो अनुभूतियां आत्मा को रहती हैं, मोक्ष या आत्मज्ञान की अवस्था में उनका अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए आत्मा की संसार अवस्था से मोक्ष की स्थिति भिन्न है। इनको एक जैसा नहीं माना जा सकता। जैसे पंख से प्रादुर्भूत कमल पंख रूप या पंख सदृश नहीं होता, इन्होंने अलग ढंग से उसको समझाया पंकज को कि यद्यपि वो पंख से कीचड़ से पैदा हुआ है, लेकिन तो भी वो कीचड़ से सर्वथा रहित होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, वो कीचड़ रूप नहीं होता है। जैसे पंख से प्रादुर्भूत कमल पंख रूप या पंख सदृश नहीं होता, इसी प्रकार प्रकृति सहयोग से उदित आत्मज्ञान या मोक्ष प्रकृति रूप या संसार रूप नहीं होता। कारण यह है कि मोक्ष में दुख स्पर्श नहीं रहता, जो संसार में बराबर बना रहता है। संसार में तो जो सुख आते हैं वो भी क्या है, दुखमेव सर्वम विवेकिनः, और मोक्ष में दुख का लेश मात्र भी नहीं होता है। तो संसार जैसा नहीं है मोक्ष। साधन तत्व सर्वात्मना साध्य रूप हो ऐसा नहीं है। जो भी साधन तत्व है वो वैसा का वैसा ही साध्य में आए। देखो यहाँ इन्होंने शब्द बदल दिए। कार्य में तो कारण के गुण आते हैं, लेकिन साध्य में साधन के गुण आए ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा साधन तत्व सर्वात्मना साध्य रूप हो ऐसा नहीं है। अथवा सूत्रार्थ ऐसा भी किया जाता है कि मलिन अंतःकरण होने पर भी कभी कभी उपदेष्टा गुरु के प्रबल शक्ति संपन्न होने से और पुनः पुनः उपदेश किए जाने से थोड़ी बहुत ज्ञान रेखा उदित हो जाती है, पर वह उपदेश के अनुरूप नहीं हो पाती। थोड़ा तो हो जाता है, पर जितना उपदेश दिया था उसके अनुरूप ज्ञान का उदय नहीं हो पाता है। इसी आशय से सूत्रकार ने कहा न तज्जस्यापि तद्रूपता पंकजवत, यथा कथनचित उपदेश के द्वारा ज्ञान का अल्पतर प्रादुर्भाव हो जाने पर भी वह ज्ञान के उपदेश के अनुरूप नहीं हो पाता। थोड़ा सा तो प्रकाश हो जाता है इससे सुन करके गुरु आदि से, लेकिन
पूरा का पूरा नहीं होता है। तो गुरु द्वारा जिस स्तर का उपदेश दिया गया, ज्ञानोदय उस स्तर का नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि चित्त मलिन है, क्योंकि क्षेत्र उसके अनुकूल नहीं होता, मलिन चित्त है। तो जहाँ बीज बोया गया वो क्षेत्र यदि बहुत उर्वर होता, साफ सुथरा होता, तब तो पूरा का पूरा बीज की शक्ति अभिव्यक्त हो जानी थी। लेकिन यदि खेत बंजर है तो कितना भी अच्छा बीज बो, पूरा का पूरा उसका अभिव्यक्ति नहीं होगी। जैसे उत्तम बीज होने पर भी पंक दोष से बीज के अनुरूप कमल नहीं हो पाता, इसी प्रकार मलिन चित्त में उपदेश अनुरूप ज्ञान उदित नहीं हो पाता। यहाँ शिष्य का मलिन चित्त पंक स्थानीय समझना चाहिए और उपदेश उत्तम बीज और ज्ञान पंकज स्थानीय है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार उत्तम बीज के बोए जाने पर भी प्रतिकूल क्षेत्र अभिलषित फलोदय में बाधक होता है, इसी प्रकार मलिन चित्त ज्ञानोदय में बाधक है। तो सारी साधना किसके लिए? चित्त की शुद्धि के लिए। मतलब मोक्ष की या ज्ञान की शुरुआत कहाँ से? शुचिता से, अंदर और बाहर की शुचिता, व्यवहार की भी शुचिता, विचार की भी शुचिता, भाव की भी शुचिता, वहां से शुरुआत। आत्मज्ञान के लिए इतना अधिक प्रयास इसलिए किया जाता है जिससे मोक्ष अवस्था प्राप्त हो सके। वहां आत्मा के साथ दुख का स्पर्श नहीं रहता। यदि स्वर्गलोक आदि में ऐश्वर्य प्राप्ति के द्वारा पुरुषार्थ सिद्ध हो जाए या अणिमा आदि सिद्धियों के प्राप्त हो जाने पर कृतकृत्यता संपन्न हो सके, तो आत्मज्ञान के लिए इतना प्रयास करने की क्या आवश्यकता रह जाती है? फिर हम मोक्ष भी किस लिए चाहते हैं? सुख के लिए। और वो सुख यदि स्वर्ग आदि को प्राप्त करने से ही यदि मिल जाए तो फिर वो ही कर लेंगे ना। इतना भारी भरकम काम क्यों करना है? आत्मज्ञान की क्या आवश्यकता है? या कोई ऐसी सिद्धियां मिल जाएं, अणिमा आदि सिद्धि, तो जीवन सुखों से भर जाएगा। तो सुख ही तो चाहिए हमें, तो फिर हम मोक्ष के लिए उपाय क्यों करें? तो इसका उत्तर दे रहे हैं, न भूति योगेपि कृतकृत्यता उपास्य सिद्धिवत, उपास्य सिद्धिवत। भूति योगे अपि न कृतकृत्यता, इस तरह की कोई विभूति मिल जाए, सिद्धि मिल जाए तो भी कृतकृत्यता नहीं होती है, पूर्ण सफलता नहीं होती है। उपास्य सिद्धिवत, फिर डबल पाठ पाद की समाप्ति, अध्याय की समाप्ति के लिए। उपास्य के द्वारा प्राप्त सिद्धि के समान विभिन्न उपासनाओं व अनुष्ठानों के फल स्वरूप विशिष्ट लोक आदि में ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाने पर अथवा अणिमा आदि सिद्धियों के द्वारा अधिक अधिक ऐश्वर्य लाभ होने पर भी कृतकृत्यता अर्थात पूर्ण पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये सब अवस्था क्षयी हैं। इन सब की अवस्था का नाश हो जाता है। जिस अवस्था में आज हैं इसका नाश हो जाएगा। उपासना या अनुष्ठान के अनुकूल फल भोगे जाकर इस सर्ग काल में उन आत्माओं को जन्म मरण के अनुक्रम में पुनः आवृत्त होना पड़ता है। उन अनुकूल भोग के क्षयित्व का तात्पर्य यही है। वह संसार के साधारण जीव से थोड़ा लंबा जीवन है, सुख भोगों में कुछ विशेषता है, वस्तुतः वह संसार का ही एक अंश है, क्योंकि वहां सुख भोग का अस्तित्व है और भोग अवस्था अपवर्ग नहीं है कि आप जो भी सिद्धि प्राप्त करेंगे, स्वर्ग प्राप्त करेंगे तो ठीक है, वहां थोड़े भोग तो मिल जाएंगे और मनुष्य जीवन से थोड़े उत्कृष्ट मिल जाएंगे, अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन वो तो सब क्या है, वो अपवर्ग की अवस्था नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकृति की ही अवस्था है। तो वो इसकी मोक्ष की अवस्था नहीं है। भोग चाहे पृथ्वी में हो, स्वर्ग लोक में हो या अन्य किसी लोक में हो, भोग तो भोग ही है। और भोगे रोग दुखम, जहां जहां भोग है वहां तो रोग आएगा, तो वो पर्याप्त नहीं है। फिर तो जैसे यहाँ के भोग कष्ट देने वाले हैं, दुखदायी हैं, ऐसे स्वर्ग वाले भी दुखदायी ही हैं।
क्योंकि वहां सुख भोगों का अस्तित्व है और भोग अवस्था अपवर्ग नहीं है। भोग चाहे पृथ्वीलोक में हो या स्वर्गलोक में या अन्य किसी भी लोक में, वो भोग ही है, इसलिए अपवर्ग की कोटि में नहीं आता। अपवर्ग को प्राप्त आत्मा इस सर्ग में पुनः संसार में आवृत्त नहीं होते। इस सृष्टि में तो होंगे नहीं, क्योंकि वो तो कब तक रहेंगे मोक्ष में? ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होने तक, और ये सर्ग तो ब्रह्मा का एक दिन है, तो वो कभी भी इस सर्ग में वापस नहीं आएंगे एक बार मुक्त हुए तो। यही अपवर्ग की विशेषता है। इसके अतिरिक्त यह भी विशेषता है कि वहां सुखों का उपभोग नहीं है। वहां सुखों का उपभोग नहीं है, वहां तो आत्मा की स्वरूप की अवस्थिति है। वह कैवल्य का अनुभव करता है, जिसके लिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। कैवल्य का मतलब ये है केवल, अकेला। तो वहां उसको किसी भोग की, किसी स्वर्ग की, किसी शरीर की, इंद्रिय की, मन की, इसकी अपेक्षा नहीं है। ऐश्वर्य युक्त लोकों में, चाहे वह स्वर्ग लोक हो या अणिमा आदि सिद्धियों से प्राप्त कोई और लोक हो, क्षयित्व दोष के अतिरिक्त न्यूनता और अतिशयता की स्थिति भी बनी रहती है। किसी से तो वो न्यून होंगे और किसी से अतिशय होंगे। तो जिनसे न्यून है उन लोगों को देख करके इसके मन में हीन भावना आएगी कि मैंने इतना यज्ञ याग आदि किया, लेकिन तो भी यहाँ पहुंचा, इससे आगे भी तो और लोग हैं। तो फिर क्योंकि सुख के लिए गया है तो बड़ा सुख दिखेगा, तो ये वाला सुख फीका पड़ जाएगा, फिर स्वर्ग वाला ये तो कुछ नहीं है। ये देखो हमारे से ऊपर स्वर्ग में बैठे हैं, तो हमें तो वहां पहुंचना चाहिए, तो हमारे से ऊपर कोई कैसे हो सकता है। और नीचे वाला देखेगा, यदि चाहे स्वर्ग हो या अणिमा आदि सिद्धियों से प्राप्त कोई लोक हो, क्षयित्व दोष, नीचे का देखेगा और खुद ऊपर बैठा है, लेकिन पता चला कि ये भी लिमिटेड टाइम के लिए है, उसके बाद क्षीण हो जाएगा। तो उस क्षीणता के विचार को करते हुए ये जितने दिन वहां रहेगा उतने दिन भी सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा चिंता क्या सताती रहेगी कि इतने टाइम के बाद तो इन्हीं के पास जाना है, ये जो नीचे वाले हैं ना, वहीं पहुंचना पड़ेगा। आपको पता लग जाए कि गुरुकुल से 6 महीने के बाद आपको निकाल दिया जाएगा और आपको भेज दिया जाएगा गौशाला में गोबर उठाने के लिए, तो बाकी के 6 महीने भी कैसे बीतेंगे? चिंता में ही बीतेंगे कि बस ये तो आज का दिन भी गया, अब तक और 29 दिन ही बचे इस महीने की, आज का भी गया, वो गोबर ही गोबर दिखेगा आपको। अभी तो वहां पहुंचे भी नहीं सपनों में कि मैं गोबर डाल रहा हूं। तो इसलिए ये स्वर्ग आदि ये मतलब वो मोक्ष वाला सुख नहीं दे सकते, शाश्वत सुख नहीं दे सकते हैं। ये ऐश्वर्य युक्त जो लोक हैं, चाहे वो स्वर्ग हो या अणिमा आदि सिद्धियों से प्राप्त कोई और लोक हो, तो उनमें क्षयित्व दोष के अतिरिक्त, एक तो क्षयित्व दोष उनमें बना रहेगा, कभी ना कभी नष्ट होंगे, और दूसरा न्यूनता और अतिशयता की स्थिति भी बनी रहती है, जो एक दूसरे आत्माओं के लिए दुख का कारण हो जाती है। ऊपर वालों को देखे तो लोभ आ जाता है, नीचे वालों को देखे तो अहंकार आ जाता है, तो दुख तो बना ही रहा, दोष तो बना ही रहा। फिर भी यह स्थिति मोक्ष में संभव नहीं है, क्योंकि अपवर्ग को प्राप्त समस्त आत्माओं की कैवल्य अवस्था सर्वथा समान है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं। उनमें न्यूनता या अतिशय की कल्पना असंभव है। अतः न्यूनता और अतिशय तथा तज्जनित दुखों के अस्तित्व के कारण भी उपासना और अनुष्ठान आदि से स्वर्ग आदि की प्राप्ति या अणिमा आदि सिद्धियों से ऐश्वर्य संपन्न अवस्थाओं की प्राप्ति हो जाने पर भी आत्माओं की कृतकृत्यता या पूर्ण पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो पाते। इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सूत्र में दृष्टांत है उपास्य सिद्धिवत ऐसे कहा है। जैसे विशेष शक्ति संपन्न उपास्य राजा आदि की उपासना सेवा आदि से विशेष अधिकार आदि लाभ हो जाता है, पर उसके आगे और विशेष अवस्था प्राप्त करनी अपेक्षित रह जाती है। कह रहे जैसे विशेष शक्ति संपन्न
उपास्य राजा आदि की उपासना की या सेवा की तो उससे विशेष अधिकार तो मिल गया, विशेष लाभ भी हो गया, लेकिन उसके आगे भी और विशेष है। मानो एक किसी सेवक को सेवा करने से एक सुख विशेष तो मिल गया, पर उसको लगता है कि जो इनके महामंत्री हैं ये ज्यादा सुखी हैं तो मुझे महामंत्री बनना चाहिए। फिर महामंत्री सोचते हैं कि हम तो हैं तो इन्हीं के अधीन ना, तो सुख तो केवल राजा को है तो हमें राजा बनना चाहिए। तो ऐसे अपने से ऊपर वाले को देख करके कष्ट बना ही रहेगा। राजा आदि की उपासना सेवा आदि से विशेष अधिकार का लाभ होता है, पर उसके आगे और विशेष अवस्था प्राप्त करनी अपेक्षित रह जाती है। और मुझे लगता था कि ये जो है एमपी जो इलेक्शन लड़ते हैं तो एक बार जीतने के बाद तो बस पूर्ण सुखी हो जाते होंगे, क्योंकि अब एमएलए से भी ऊपर हो गए ये। नहीं, ऐसे नहीं होता, पर वो हैं, वो मंत्री बनना चाहते हैं। फिर लगे कि भाई मंत्री बन के तो बस सुख ही सुख है, फिर वो प्रधानमंत्री की बात सोचते हैं। तो प्रधानमंत्री बन के तो भाई सुख ही सुख है। नहीं, वो कई राष्ट्रों के मंत्री बनना चाहते हैं फिर, कि एक ही राष्ट्र का क्या बनना, कई राष्ट्र मेरे अधीन हो। तो ये तो ऐसा ही है तृष्णा तो। हाँ, इस देश का तो बार बार बने, और इस देश के साथ साथ अगर 20 का बना दिया जाए नेता, 20 देशों का, तो फिर वो सारा का सारा पूरा मंडल संघ उन्हीं के आदेश से चले। तो राजा आदि की उपासना सेवा आदि से विशेष अधिकार आदि का लाभ हो जाता है, पर उसके आगे और विशेष अवस्था प्राप्त करनी अपेक्षित रह जाती, इसलिए उसे पूर्ण कृतकृत्यता नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति भी पूर्ण पुरुषार्थ नहीं है, अथवा विशेष उपासनाओं और विशेष अनुष्ठानों के द्वारा उनके फलस्वरूप आत्माओं को एक विशेष अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, जिसको शब्द प्रमाणक आचार्यों ने ब्रह्म या विष्णु आदि पदों से व्यवहृत किया है। संभवतः वे अवस्था ही ब्रह्मलोक या विष्णु लोक हैं। ऐसे उपासक उन भावनाओं को लक्ष्य करके उपासना करते हैं। उनका यह लक्ष्य रहता है कि हमको अमुक अवस्था प्राप्त हो जाए। ब्रह्मलोक विष्णु लोक कह रहे हैं यही है, शरीर में ही है, एक अवस्था विशेष का नाम है। एक ऐसी ऊंची अवस्था में व्यक्ति रहता है तो समझ लो कि वो ब्रह्मलोक में ही रहता है। कोई बिल्कुल कुंठाओं से रहित, निश्चिंत, निर्वैर, निर्भय इस अवस्था में रहता है तो समझो विष्णु लोक में ही रहता है। वही उनका उपास्य लक्ष्य है। उसकी सिद्धि हो जाने पर उन आत्माओं को उस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर भी पूर्ण कृतकृत्यता प्राप्त नहीं होती। शब्द प्रमाण के आधार पर यह जाना जाता है कि ब्रह्मा और विष्णु आदि भी समाधि अवस्था की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। ब्रह्मा विष्णु से भी ऊंची स्थिति क्या है? समाधि, वही समाधान। इसलिए आत्मज्ञान से पहले कि जितनी भी अवस्था या भूमिका संभव हो सकती हैं, उन सब को पूर्ण पुरुषार्थ नहीं माना जा सकता। पूर्ण पुरुषार्थ तो क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत निवृत्ति होनी चाहिए। तो इसलिए जो ब्रह्मा विष्णु शिव आदि हैं, जैसे शिव भी तो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं और हाथ में माला भी रहती है, तो इसका मतलब वो भी किसी और का ध्यान कर रहे हैं, तो उनसे भी ऊपर कोई और है। तो आत्मज्ञान होना ये ही ऊंची स्थिति बताई। उन सबको पूर्ण पुरुषार्थ नहीं माना जाएगा। आत्मज्ञान होने पर अपवर्ग या आत्मा की कैवल्य अवस्था ही पूर्ण पुरुषार्थ है, उसके लिए यत्न करना चाहिए। तो अंतिम पद की वीप्सा माने वीप्सा अर्थ में डबल हो गया। ये उपास्य सिद्धिवत ऐसे कहा, तो जहां वीप्सा होती है वहां भी डबल हो जाता है। तो प्रथम 3 अध्यायों में सांख्य के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, और चतुर्थ अध्याय में उन्हीं सिद्धांतों को कुछ ऐतिहासिक दृष्टांतों तथा अन्य आख्यायिकाओं के द्वारा पुष्ट किया गया है। अब पंचम अध्याय में उन विचारों या उन मतों का परीक्षण प्रस्तुत किया जाता है जो प्रतिपादित सांख्य सिद्धांतों के प्रतिकूल
उद्भावित किए जा सकते हैं। माने अब परीक्षा होगी उन सिद्धांतों की जो 3 अध्यायों तक कहे, एक तरह से परीक्षा होगी। सांख्य का सिद्धांत है कि प्रकृति पुरुष के भेद का साक्षात्कार हो जाने से अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस विषय में वादी आक्षेप करता है कि प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान से मोक्ष हो जाता है, तो लौकिक वैदिक शुभ कर्मों का आचरण करने की क्या आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि यदि इन दोनों का भेद मालूम पड़ने से ही मोक्ष होता है, तो फिर ये इतने सारे अनुष्ठान, पूजा पाठ, ये सब हम क्यों करें। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, बोले तो पूरे देश में, धरती में, दुनिया में एक अव्यवस्था हो जाएगी, कोई भी शुभ कर्म करेगा ही नहीं, पूजा पाठ आदि करेंगे ही नहीं। सब बोलेंगे कि हमें तो केवल प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना है, ये सब नहीं करना है। तो ये क्यों करेंगे कोई। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनाच्च श्रुतितश्चेति। वो मंगलाचरण के लिए करेंगे वो काम। किसी भी कर्म को करने से पहले ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए। तो इसलिए वो ऐसे ऐसे अनुष्ठान करेंगे मंगलाचरण के लिए। और शिष्टाचारात्, एक शिष्टाचार है लोक में, हैं? तो शिष्टाचार ये है कि मतलब कुछ तो पूजा पाठ, शुभ कर्म करने ही चाहिए, तो इसलिए लोग करते रहेंगे। और फल दर्शनाच्च, और उन कर्मों का फल भी देखा जाता है। श्रुतितः, ऐसा वेद भी कह रहा है, स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत। तो श्रुति भी कह रही है, तो इसलिए उसको मानना पड़ेगा। शुभ कर्मों का आचरण कर्तव्य है, करना है। क्यों? शिष्टाचारात्, शिष्टों का आचरण होने से, फल दर्शनात्, फल भी देखे जाने से, और श्रुतितः, शब्द प्रमाण से बोधित होने के कारण। तो सूत्र में मंगल शब्द समस्त लौकिक वैदिक शुभ कर्मों का वाचक है। कोई भी लौकिक कर्म करें, कोई भी वैदिक कर्म करें, तो मंगलाचरण दोनों में समान है। यह ठीक है कि विवेक ज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति होती है, फिर भी मंगल का आचरण आवश्यक है। मंगलाचरण तो फिर भी करना ही चाहिए। शुभ कर्मों का अनुष्ठान अंतःकरण की शुद्धि द्वारा जिज्ञासु अधिकारी को विवेक ज्ञान की स्थिति तक पहुंचाता है। माने शुभ कर्म क्यों करने चाहिए? अंतःकरण की शुद्धि होगी, और अंतःकरण की शुद्धि होगी तो विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगी, और विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ज्ञानान मुक्ति नैरिते ज्ञानान मुक्ति। तो इनका कोई नाश थोड़े होगा। तो शुभ कर्म तो होते ही रहेंगे अंतःकरण की शुद्धि के लिए। योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते। योग अंगों का अनुष्ठान इसलिए करना है क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि हो। इसमें शिष्टों का आचार भी प्रमाण है। शिष्टाचार से हम जानते हैं कि अंतःकरण की पवित्रता के लिए शुभ कर्मों का अनुष्ठान अपेक्षित है, तभी अंतःकरण शुद्ध होता है। तो ये यज्ञ याग आदि जो हैं, ये क्या करते हैं? अंतःकरण की शुद्धि। आत्म जिज्ञासु ऋषि मुनि इस प्रकार का आचरण करते आए हैं। तो जैसे हमारे पूर्वज करते आए हैं, हमारा आचरण भी वैसा ही हो, तो इसलिए भी होते रहेंगे ये शुभ कर्म। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि किसी भी फल की प्राप्ति कर्मानुष्ठान के बिना नहीं होती। चाहे वो लौकिक फल है, चाहे वो आध्यात्मिक फल है, पर उसके लिए कर्मानुष्ठान तो करना ही पड़ता है। कर्म न किया होगा तो फल कहाँ से मिलेगा? अन्यत्र फल देखे जाने से हमें प्रेरणा मिलती है कि शुभ कर्मों का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। हमने ये भी देखा कि जिन जिन लोगों ने लोक में वैसे वैसे कर्म किए, उनको वो सब मिला। तो ऐसे देखे जाने से भी व्यक्ति उनको कॉपी करेगा और वैसा कर्म करेगा। अन्यत्र फल देखे जाने से भी हमें प्रेरणा मिलती है कि शुभ कर्मों का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। कुर्वन्न वे इह कर्माणि, ये भी क्या कह रहा है कि यहाँ पर जब तक रहें तो कर्म करते हुए ही रहें। देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणः, यहाँ भी क्या प्रार्थना की है
कि हमें श्रेष्ठतम कर्म के लिए ईश्वर की शक्तियों की प्राप्ति होवे। और ऐसे ही ऐतरेय ब्राह्मण के 33वें अध्याय की नाना श्रांताय इत्यादि श्रुति भी हमें कर्म अनुष्ठान के लिए प्रेरित करती हैं। तो सूत्र में इति पद का निर्देश इस बात का संकेत करता है कि शुभ कर्मों के अनुष्ठान की प्रेरणा के लिए उक्त हेतुओं से अतिरिक्त अन्य हेतु की अपेक्षा नहीं है। ये हेतु पर्याप्त हैं। कौन से हेतु? जो 3 दिए ऊपर, मंगलाचरण, शिष्टों का आचरण और श्रुतितः। किसी कार्य या ग्रंथ आदि की रचना के प्रारंभ में किए जाने वाले मंगलाचरण का विवेचन करना भी इस सूत्र का लक्ष्य है। माने मंगलाचरण क्या है वो इसका विवेचन कर रहे हैं। कतिपय विद्वानों का विचार है कि इस रूप में मंगलाचरण का विवेचन नव्य न्याय के ग्रंथों में देखा जाता है, इसलिए यहाँ सांख्य में इस प्रकार का वर्णन सांख्य शास्त्र की प्राचीनता और इसे कपिल की रचना मानने में बाधक है। परंतु यह विचार तथ्यों पर आधारित नहीं कहा जा सकता। कार्य के आरंभ में भगवान का नाम स्मरण या किसी शुभ कर्म का अनुष्ठान मंगल है, इस प्रकार के आचरण की प्रथा या उसके संबंध में विचार करना ये नव्य नैयायिकों ने ही प्रारंभ किया हो, ऐसा नहीं है। आर्य जाति में यह भावना अति प्राचीन है। तो इस प्रकार का आचरण सदा से आर्यों में पाया जाता है और जहां तहां उसका उल्लेख भी मिलता है। न्याय की जो शैली नवीन या नव्य नाम से कही जाती है उसका प्रारंभ विक्रम की 7वीं शताब्दी के लगभग हुआ है, लेकिन उससे बहुत पूर्व के जो साहित्य हैं उनमें इस प्रकार का मंगलाचरण संबंधी विवेचन प्राप्त होता है। तो सांख्य दर्शन का इतिहास एक जो पुस्तक है उसका इन्होंने प्रमाण दिया है। दर्शन शास्त्रों के प्रारंभिक सूत्रों, अन्य सूत्र ग्रंथ और महाभारत आदि में मांगलिक पदों के प्रयोग की प्रवृत्ति और मंगलाचरण की भावना स्पष्ट उपलब्ध होती है। अति प्राचीन काल से ओम और अथ इन शब्दों का प्रयोग मांगलिक माना जाता है। अथ शब्दानुशासनम, अथ योगानुशासनम, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते समय उनके प्रारंभ में ओम पद का उच्चारण किया जाता है। तो ओम किस लिए? मंत्र में तो है नहीं, तो क्या है? मंगलाचरण आवश्यक समझा जाए। मंगलाचरण की भावना से किया जाता है। पाणिनि के एक नियम है, उसके अनुसार मंत्र के प्रारंभ में ओम का उच्चारण प्लुत स्वर में होना चाहिए। इसलिए कार्य के प्रारंभ में भगवान नाम स्मरण रूप मंगलाचरण की प्रवृत्ति को नवीन नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में कपिल का इस विषय पर विचार करना संगत है। अब आगे बता रहे हैं शिष्टाचार से भी और फल दर्शन से भी और श्रुति से भी। तो ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज यही विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।